हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि कोई असेसी अपनी स्टेप सिस्टर से कोई गिफ्ट रिसीव करता है तो क्या ये गिफ्ट सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर टैक्सेबल होगा। जनरली यदि कोई असेसी अपने रिलेटिव से, जिसकी डेफिनेशन रिलेटिव की इनकम टैक्स एक्ट में दी गई है, यदि किसी रिलेटिव से गिफ्ट रिसीव करता है तो वो गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है। प्रेजेंट केस में मुंबई आईटीआईटी की आई बेंच के सामने ये इशू था कि क्योंकि एसएससी ने प्रेजेंट केस में अपनी स्टेप सिस्टर से गिफ्ट रिसीव किया था तो क्या स्टेप सिस्टर भी रिलेटिव की परिभाषा में आएगी और एसएससी का गिफ्ट जो है वो एग्जेम्प्ट होगा। यही इशू मुंबई आईटीआईटी की आई बेंच ने अपने एक केस रैबिन अरूप मुट्रेजा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर इंटरनेशनल टैक्सेशन के केस में डिसाइड की। ये केस 134 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 413 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 21 मार्च 2025 को आया। प्रेजेंट केस के इफेक्ट्स इस तरीके से हैं। प्रेजेंट केस में असेसी एक नॉन रेजिडेंट है। असेसी की स्टेप सिस्टर ने उसको एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट करी जिसकी वैल्यू 7,50,68,525 रुपीज थी। जब असेसी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स चल रही थी असेसमेंट ईयर 16-17 के लिए, तो असेसी से इस गिफ्ट के बारे में पूछा गया। असेसिंग ऑफिसर ने इंक्वायरी करी और असेसिंग ऑफिसर ने ये पाया कि असेसी को ये जो गिफ्ट रिसीव हुआ है, ये गिफ्ट असेसी को अपनी स्टेप सिस्टर से रिसीव हुआ है। असेसिंग ऑफिसर ने असेसी को ये शोकॉज नोटिस भेजा कि ये इनकम असेसी के हाथ में क्यों ना इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल की जाए। असेसी ने इसकी ये एक्सप्लेनेशन दी कि जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 की क्लॉज ई ऑफ एक्सप्लेनेशन है, उसके मुताबिक रिलेटिव की डेफिनेशन में ब्रदर और सिस्टर आते हैं और वहां पर कहीं पे भी एक नेगेटिव कोविनेंट नहीं है कि उसमें स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर नहीं आएंगे। तो ऐसे केस में स्टेप सिस्टर भी रिलेटिव की डेफिनेशन में इंक्लूड होगी। लेकिन असेसिंग ऑफिसर ने असेसी की सबमिशंस को कंसीडर नहीं किया और उस गिफ्ट को टैक्सेबल किया। जब ये मैटर सीआईटी अपील के पास था तो सीआईटी अपील का भी ये कहना था कि जो इंडिविजुअल्स हैं और जो जिसके अंदर रिलेटिव की परिभाषा है वो रिलेटिव्स खाली ब्लड रिलेशन वाले ही रिलेटिव्स कहलाएंगे। स्टेप सिस्टर जो है वो रिलेटिव की डेफिनेशन में या सिस्टर की डेफिनेशन में नहीं आएगी। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास पहुंचा तो ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि कहीं पे भी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ब्रदर और सिस्टर की परिभाषा नहीं दी गई है। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि जो ब्रदर और सिस्टर्स हैं उनको कॉमन पैरेलेंस में 5 भागों के अंदर 5 तरीके से डिफाइन किया गया है। पहला यूटेरियन, जहां पर ब्रदर और सिस्टर की जो मदर है वो सेम होती है। दूसरा कोसेजुअन, जहां पर दोनों बच्चों का ब्रदर और सिस्टर के फादर सेम होते हैं। थर्ड जर्मेन, जिनको बायोलॉजिकल ब्रदर और सिस्टर कहते हैं, जहां पर दोनों के पेरेंट्स सेम होते हैं। फोर्थ स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर्स, जहां पर दोनों पेरेंट्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। और 5वीं कैटेगरी एडॉप्टेड ब्रदर और सिस्टर की आती है, जो कि बाय लॉ के द्वारा ब्रदर और सिस्टर बनते हैं। ट्रिब्यूनल ने ये कहा इसके अलावा होल ब्लड और हाफ ब्लड में भी डिफाइन किया गया है, जो कि पहली 3 कैटेगरीज के अंदर आता है। क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ब्रदर और सिस्टर को डिफाइन नहीं किया गया है और यदि डिक्शनरी मीनिंग देखते हैं तो डिक्शनरी मीनिंग के अंदर भी जो ब्रदर और सिस्टर की डेफिनेशन है उसके अंदर स्टेप ब्रदर और स्टेप सिस्टर आते हैं। और क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे भी स्टेप ब्रदर और सिस्टर को के लिए कहीं पे भी नेगेटिव कोविनेंट नहीं है, इसलिए असेसिंग ऑफिसर का ये कहना कि सिस्टर की डेफिनेशन में स्टेप सिस्टर नहीं आएगी और उस गिफ्ट को टैक्सेबल करना जस्टिफाइड नहीं है। इस तरीके से ट्रिब्यूनल ने जो एक नॉन रेजिडेंट असेसी को अपनी स्टेप सिस्टर से एक इमूवेबल प्रॉपर्टी गिफ्ट के बतौर में रिसीव हुई थी, उसको ये कहा कि वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 के अंदर उसको टैक्सेबल नहीं किया जा सकता।
वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है राबिन अरूप मुटरेजा वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर इंटरनेशनल टैक्सेशन, और ये केस 134 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 413 पर रिपोर्ट हुआ। और इस केस का जजमेंट मुंबई ITAT की आई बेंच ने 21 मार्च 2025 को डिसाइड किया। थैंक यू फ्रेंड्स।